हेलो स्टूडेंट्स, अब आप एग्ज़ाम के मात्र 2-3 दिन बची है और इसमें आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। उसी सीरीज़ में हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं जो अगेन समझिए रिवीजन है। बहुत सारे केसेस जो आपको काम आ सकता है पॉलिटी में, आपके आंसर को बेटर करने में, एंड इम्पॉर्टेंट है एस्से में। तो ये केस जो जो कोर्ट जजमेंट देती है, उन केसेस को आप यदि सिर्फ वहाँ रेफरेंस के लिए भी लाएंगे तो आपको बहुत काम मिलेगा। आपके आधा से 1 मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, एविडेंस के रूप में काम कर सकता है, कंक्लूजन के रूप में आपको काम कर सकता है, और उनकी जो स्टेटमेंट है उसको आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखें इंपॉर्टेंट केसेस को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या केसेस। मैंने सारे केसेस को एक जगह डाल दिया है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की जब भी बात आएगी तो आपको शंकवी प्रसाद केस से चलना चाहिए 1951 या गोलकनाथ केस 1967, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस, वो आपके दिमाग में होना चाहिए 1973 में, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में। उसके बीच में आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 में, आयर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में। तो ये 4 केस को भी आप रखते हैं तो आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। प्लस शंकवी प्रसाद केस और गोलकनाथ केस को जोड़ लीजिएगा। आप लिख लीजिए यहाँ पे शंकवी प्रसाद केस 1951, गोलकनाथ केस 1967। फिर ये 4 केसेस को भी दिमाग में आप रख लेंगे। यदि कहीं जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो रही है, तो उनमें कुछ केसेस को आप जरूर बताएं, चाहे वो एसए हो या पॉलिटी हो। एसआर बोमई यूनियन ऑफ इंडिया 1994, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। ये 2 केस भी आप बता देंगे, मोर देन एनफ होगा। ये केसेस को आप दिमाग में रखें। जब फेडरलिज्म की बात आएगी उसमें भी एसआर बोमई के केस को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए फंडामेंटल राइट का जब भी कोई क्वेश्चन हो तो उनमें इन केसेस को जरूर यूज़ कीजिए। जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको ऑलवेज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसकी बात करता है, ये दिमाग में होना चाहिए। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ 1967, अभी पहले ही हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कहा गया कि नहीं, फंडामेंटल राइट एकदम सैक्रेड है, ठीक है, उसको टच नहीं किया जा सकता है। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 और जस्टिस केस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये अगेन प्राइवेसी को लेकर आया था। आधार केस में आप देखेंगे तो ये अगेन इनको आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो 2-3 भी केस याद होगा तो आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें हम देखें तो किन केसेस को ऑलवेज दिमाग में रख सकते हैं। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकरण दोराई राजन, ये केसेस को भी आप यूज कर सकते हैं। 1-2 को भी रखें तो आपके ये कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ आप देखेंगे फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी की बात होगी, वहाँ पे इन चीज़ों को आप लेके आ सकते हैं। फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट का झगड़ा है, वैसा कोई क्वेश्चन आए तो आप किन केसेस को लेके आए। एसआर बोमई मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962, बेरूबारी यूनियन केस 1960, आप इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इमरजेंसी का प्रोविजन, इमरजेंसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जरूर यूज कीजिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केस को, एआर गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 95, इन तीनों केसेस को आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई क्वेश्चन आए और उसमें यदि आपको केसेस की जरूरत पड़े तो आप इसको जरूर यूज कीजिए। कुदरत संधू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, थालप्पम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रधान संघ क्षेत्र समिति, आप इनको केसेस को यूज कर सकते हैं। फिर रिजर्वेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप, या इक्वालिटी का कोई क्वेश्चन आए तो इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको यूज कर सकते हैं। एम नगराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको यूज कर सकते हैं। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, इसको यूज कर सकते हैं।
तो आप इन सारे केसेस की मदद से आप अपने आंसर को और बेटर कर सकते हैं। मैंने सारे केसेस को एक जगह ला दिया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आ जाए कोई ऐसे आ जाए या जीएस का तो आप जरूर केसेस को पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में आया, नोटा ऑलवेज याद रखिए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002, इसमें आपकी सारी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना था, आपकी एसेट, आपकी संपत्ति, चल अचल या आप पे जितनी केसेस हैं सब इस केस के थ्रू आपको इलेक्शन कमीशन को बताना था। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में कहा कि आपका यदि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पकड़े गए हैं और आपको कॉन्विक्ट हो गए हैं तो आपकी जो मेंबरशिप है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। इसी में एक और केस है रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कहता है कि जो कॉन्विक्ट हो गए हैं उनको डिस्क्वालीफाई होना होगा, लेकिन सवाल था कब से का आंसर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने दिया 2013 में, इमीडिएट इफेक्ट से। तो देखिए मैंने सारे केसेस को आपके सामने रखे हैं, इसको आपको याद भी होगा तो कंक्लूजन में पॉलिटी के या बॉडी में उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड इससे में आप इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एक जगह है, आप इसको यूज़ कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।